नमस्कार, प्रणाम, मैं नीतीश कुमार। आज आप लोग के बीच एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप भी भावुक हो जाएँगे और उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा बोलने के लिए मजबूर हो जाएँगे। एक समय की बात है, एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। तभी एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर उस स्कूल के पास रुकती है। तभी स्कूल में उपस्थित सारे बच्चे और स्टाफ हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आखिरकार इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। तभी कलेक्टर साहब अपनी गाड़ी से उतरकर डायरेक्ट प्रिंसिपल सर के ऑफिस में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर प्रिंसिपल सर से एक टीचर की जानकारी लेने लगते हैं। उस टीचर का नाम होता है विजय। विजय सर की नाम सुनते ही प्रिंसिपल सर हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर से क्या काम हो सकता है। तभी प्रिंसिपल सर पूछ ही लेते हैं कि कलेक्टर साहब, आपको उनसे क्या काम है। तब कलेक्टर साहब बोलते हैं कि मुझे उन्हें कुछ रुपये वापस लौटाना है। यह सुनकर प्रिंसिपल सर पूछ लेते हैं कि वो तो कुछ साल पहले ही इस स्कूल से रिटायर हो गए हैं और वो इस स्कूल में अब पढ़ाने नहीं आते। मैं उनका एड्रेस दे सकता हूँ। तभी कलेक्टर साहब बोलते हैं, ठीक है सर, आप मुझे उनका एड्रेस जल्दी से दे दीजिए। कलेक्टर साहब की इस उत्सुकता को देखकर प्रिंसिपल सर के मन में विचार आने लगता है कि आखिरकार ये कलेक्टर साहब विजय सर से कितने रुपये ले रखा है। तभी प्रिंसिपल सर एक बार फिर से दोबारा कलेक्टर साहब से पूछते हैं, सर, आप उनसे कितने रुपये ले लिए हैं और आप दोनों का कहानी क्या है। तभी कलेक्टर साहब कुर्सी पे बैठकर अपनी सारी कहानी बताना स्टार्ट कर देते हैं। कलेक्टर साहब बोलते हैं, सर, मैं इसी स्कूल में कुछ साल पहले पढ़ाई करता था। तब उस टाइम मेरे क्लास टीचर हुआ करते थे विजय सर। एक दिन विजय सर क्लास में उपस्थित सारे बच्चे से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ, अगर मैं तुम्हें 100 रुपया दे दूं तो आप उन पैसों को क्या करोगे। तभी क्लास में उपस्थित बच्चे अपना अपना आंसर देते हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं, मैं उन पैसों से मिठाई खा लूंगा। तो कोई बच्चा बोलता है कि मैं उन पैसों से झूला झूल लूंगा। तो कोई बोलता है, सर, मैं उस पैसे से वीडियो गेम ले लूंगा। तभी मेरी बारी आती है और मैं बोलता हूँ, सर, मैं उस पैसे से अपनी माँ के लिए चश्मा ले लूंगा। तभी विजय सर बोलते हैं, तेरी माँ की चश्मा तो तेरे पिताजी भी ला सकते हैं, तुम इस पैसे को चॉकलेट खाना पसंद नहीं करोगे। तभी वह बच्चा बोलता है, नहीं सर, मेरे पिताजी की मृत्यु मेरे बचपन में ही हो गया है, जिससे घर के खर्चे की जिम्मेदारी मेरी माँ पे आ गई है और वो दूसरों के घर जाकर बर्तन धोने की काम कर और दूसरों के कपड़े को सिलाई करके मेरी खर्चा निकालती है। सिलाई करते समय मेरी माँ की आंखें कमजोर होने के कारण सुई अक्सर मेरी माँ की अंगुली में चुभता रहता है। तभी विजय सर उस कुर्सी से उठकर मेरे पास आते हैं और मुझे प्यार से गले लगा लेते हैं और कहते हैं, बेटा, तुम्हें अपनी माँ से इतनी मोहब्बत है और तुम पढ़ने में भी अच्छे हो, तुम एक दिन जरूर आगे जाकर बहुत बड़े इंसान बनोगे। और उसी समय से विजय सर मेरे बहुत तरह से मदद करते हैं। वो कभी मेरे लिए स्कूल ड्रेस अरेंज करते हैं, तो कभी मेरे लिए वो जूते ला के देते हैं, तो वो कभी मेरे लिए किताब अरेंज करते हैं। इसी तरह से वो हमारे बहुत तरह का मदद करते हैं। उनका मुझ पे बहुत एहसान है। ये बात सुनकर, यह कहानी सुनकर प्रिंसिपल सर की आंखें नम हो जाती है और कलेक्टर साहब की आंख से आंसू की लरी टपकने लगता है। तभी प्रिंसिपल सर अपने पुराने रजिस्टर से विजय सर का एड्रेस दे देते हैं और कलेक्टर साहब उस एड्रेस पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि विजय सर कुछ साल पहले ही ये घर को बेचकर किसी और शहर में शिफ्ट हो गए हैं। तभी आस पड़ोस से वो प्रेजेंट एड्रेस को लेकर वो वहाँ पे चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उस मकान के दरवाजे को पीटते हैं तो उस मकान से एक लड़का निकलता है। यह लड़का कोई और नहीं, विजय सर का बेटा होता है। तभी वह लड़का कलेक्टर साहब से पूछता है कि कहिए सर, आपको किन से काम है। तभी कलेक्टर साहब बोलते हैं, मुझे विजय सर से मिलनी है। उनका लड़का, विजय सर का लड़का, व्यवहार से बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तभी उनका लड़का कलेक्टर साहब से बोलता है, मैं विजय सर को नहीं जानता। फिर कलेक्टर साहब बोलते हैं कि उन्हें मुझे कुछ रुपये लौटाना है, आप मुझे
सही बोलकर आप उनका पता दीजिए, उनका बेटा पैसे का बहुत लालची होता है। तभी कलेक्टर साहब से बोलता है, नहीं सर, मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ। आप जो भी पैसे उनको लौटाना है आप मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगा। कलेक्टर साहब के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उनका बेटा सब सच सच बोल देता है और बोलता है, सर मैं अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम छोड़ाया हूँ, क्योंकि उनका यहाँ पे बहुत तबीयत खराब रहता था, जिससे हम लोग बहुत सारे परेशानी झेल रहे थे। इससे तंग आकर मैं अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम छोड़ाया हूँ। तभी कलेक्टर साहब उस लड़के को बोलते हैं, तुम बहुत गंदे इंसान हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी कलेक्टर साहब बोलते हैं, ठीक है, आप जिस आश्रम में उन्हें छोड़ आए हो आप उसका एड्रेस दे दो। और कलेक्टर साहब वहाँ से एड्रेस लेकर उस वृद्धाश्रम की ओर बढ़ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद अपना सिक्योरिटी गार्ड को बाहर छोड़ देते हैं और आश्रम में चले जाते हैं। आश्रम में जाने के बाद आश्रम चलाने वाले से विजय सर का जानकारी लेते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। तभी आश्रम का कार्यकर्ता विजय सर का रूम के बारे में बताता है और तुरंत कलेक्टर साहब उस रूम में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं विजय सर का हालत बहुत खराब हो गया था, वो बीमार चल रहे थे। वहाँ जाने के बाद कलेक्टर साहब विजय सर की पैर लगते हैं और पूछने लगते हैं, कैसे हैं सर। तभी विजय सर बोलते हैं, तुम कौन हो बेटा और तुम यहाँ क्यों आए हो। एक मेरा बेटा है जो मुझे एक वृद्धाश्रम में रहने पे मजबूर कर दिया है, एक तुम हो जो कितने अच्छे स्वभाव के हो। विजय सर की ये दास्तां, ये कहानी सुनकर, ये स्थिति सुनकर कलेक्टर साहब की आंख में आंसू आ जाते हैं और तभी कलेक्टर साहब विजय सर को बोलता है, सर आप अपना सामान एक बैग में कर लीजिए, मैं आपको एक जगह पे ले जाता हूँ। तभी विजय सर बोलते हैं कि क्यों बेटे, अपना बेटा तो मुझे अपने घर पे रहने नहीं देता, तुम कहाँ ले जाओगे। तभी विजय सर उस कलेक्टर का बात सुनकर रिक्वेस्ट करने के बाद अपना सामान एक बैग में पैक करते हैं। विजय सर की ये बात कहने के बाद कलेक्टर साहब बोलते हैं, याद कीजिए सर, आपने मुझे कभी 200 रुपये दिए थे। 100 रुपया मेरी माँ की चश्मा बनाने के लिए दिए थे और 100 रुपया यह कहकर आपने दिया था कि रख लो ये पैसे, जब तुम्हें होंगे तुम मुझे लौटा देना। तब विजय सर दिमाग पे बहुत जोर डालने के बाद उन्हें याद आता है कि हाँ, मैंने कभी एक बच्चे को स्कूल में 100 रुपया दिया था। तभी विजय सर बोलते हैं, अच्छा, तुम वही अनमोल हो जिसे ने मैं 200 रुपया दिया था। तभी कलेक्टर साहब बोलते हैं, जी मैं वही अनमोल हूँ। तभी विजय सर बोलते हैं, बताओ बेटा अब तुम क्या करते हो और यहाँ क्यों आए हो। तभी कलेक्टर साहब बोलते हैं, मैं आपकी 100 रुपये वापस लौटाने आया हूँ और मैं उस समय से आगे भी अपना पढ़ाई बरकरार रखा और कड़ी मेहनत और मजदूरी करके मैं आगे पढ़ता रहा और पढ़ते पढ़ते मैं एक अभी जिला कलेक्टर बन गया हूँ। तभी विजय सर उस आदमी को, यानी जो गया है मतलब कलेक्टर साहब को, पीठ थपथपाते हैं और बोलते हैं, बहुत अच्छा, एक तुम हो जो मेरे 100 रुपया भी तुम्हें याद है। उसके बाद कलेक्टर साहब आश्रम के सारे फॉर्मेलिटी को पूरा करके विजय सर को अपने गाड़ी पर बैठा के अपने घर की ओर लेकर चले जाते हैं। कुछ देर गाड़ी चलने के बाद विजय सर देखते हैं कि यह गाड़ी एक बंगला के करीब जा रहा है और उसी के अनुसार वह गाड़ी उस बंगले के पास जाकर रुकती है। जहाँ पे गाड़ी रुकती है वहाँ पे 2 बच्चे उस बंगले से दौड़ते हुए अनमोल के पास आती है और बोलती है, पापा आप कहाँ थे। तभी विजय सर कलेक्टर साहब से पूछते हैं, अनमोल तुम मुझे कहाँ लेकर चले आए हो। तभी अनमोल यानी वो कलेक्टर साहब बोलते हैं, सर यह मेरा अपना घर है और आप अब से इसी घर में रहोगे। तभी विजय सर के मन में यह बात चलने लगता है कि देखो, यह अनमोल 100 रुपये की यह अदा इतना अच्छा से कर रहा है और एक मेरा बेटा है जो खुद का खून होते हुए भी मुझे एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। ये सब सोचते हुए विजय सर की आंखों से फिर से एक बार आंसू आने लगता है। उसी दरमियान उस घर से कलेक्टर की माँ और कलेक्टर की वाइफ विजय सर के सूटकेस को अंदर ले जाने लगती है, क्योंकि कलेक्टर की माँ और पत्नी यह सब जानती है कि अनमोल पे विजय सर का बहुत ही एहसान होता है और वो अपने घर के अंदर ले जाकर विजय सर को स्नान करवाता है और अच्छे कपड़े पहनाकर उन्हें खाना खिलाता है। विजय सर को उस मकान में बहुत मजा आता रहता है
क्योंकि उनके साथ खेलने के लिए उस घर में 2 बच्चे होते हैं और उस घर की सारी औरतें यानी कलेक्टर की माँ और पत्नी व्यवहार की बहुत अच्छी होती है। उन्हें रख-रखाव में कोई कमी नहीं छोड़ती। धीरे-धीरे विजय सर की स्वास्थ्य सुधरता जाता है और वो कुछ दिन के बाद ही स्वस्थ हो जाते हैं। तभी उनका बेटा, जो वास्तविक बेटा होता है, जहाँ वो काम करता होता है, वहीं वो किसी घूस लेने के मामले में उस पे केस दर्ज हो जाता है। उसके बाद वो जेल जाने वाला होता ही है। तभी उनको अपने पिता यानी विजय सर का याद आता है। यह सोचकर कि मेरे पिताजी कोई कलेक्टर के पास रहते हैं, मेरे पिताजी ही हैं जो इस केस से छुटकारा दिला सकते हैं। यही सोचकर वो अपने पिता से मिलने चला आता है। जैसे ही कलेक्टर सर के घर के पास आता है और सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है, क्या विजय सर यहीं रहते हैं? तभी सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, आप कौन हो? तो वह बताता है, जो सर अंदर रहते हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तभी सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाकर बोलता है, सर आपका लड़का बाहर इंतजार कर रहा है। तभी विजय सर ये बोलते हैं गार्ड से कि जाकर उनसे बोल दो कि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा उसी दिन मर गया जिस दिन अपने ही घर से मुझे बेदखल कर आश्रम में छोड़ दिया था। तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उस लड़के से यानी विजय सर की बेटी से बोलते हैं कि वो मिलने से मना कर रहे हैं। तभी वो लड़का यानी विजय सर का लड़का चिल्ला-चिल्लाकर मतलब पिताजी पिताजी कहकर चिल्लाने लगता है। तभी विजय सर को अंदर से बाहर आना पड़ता है और उनका बेटा सर से बोलने लगता है कि पिताजी, मैं अपनी कृत्य पे बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे आपकी अभी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं किसी केस में गिरफ्तार होने वाला हूँ। आप कलेक्टर साहब से कहकर मुझे इस केस से छुटकारा दिला दीजिए। तभी विजय सर बोलते हैं, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, तुमसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है। तुमसे मेरा रिलेशन उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम मुझे आश्रम छोड़ दिया था। फिर उसके बेटा अपने कृत्य पे अफसोस करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर शाम के समय जब कलेक्टर साहब घर आते हैं तो यह कहकर वो भी उस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते कि वो सच में उस काम में यानी कलेक्टर सर का बेटा उस काम में यानी घूस लेने में लिप्त होता है, जिससे सच में वो जेल जाने वाला होता है। मेरा रिलेशन तुमसे उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुम मुझे आश्रम छोड़ दिया था। यह कहकर विजय सर अपने लड़के को चले जाने को कहते हैं। फिर उनका बेटा बड़ा ही अपनी करनी पे अफसोस जताने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। कलेक्टर साहब को शाम में पता चलता है कि विजय सर का लड़का यहाँ पे किसी केस के सिलसिले से आया था। फिर होता क्या है, कलेक्टर साहब भी उसके केस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और यह कह के छोड़ देते हैं कि उसे कुकर्मों की सजा मिलना चाहिए, तभी वो आगे अच्छा काम करेगा। सो आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो धन्यवाद।